Hello, my beautiful Chronicle Voyagers. Good morning to everyone, and welcome back to another new vlog. So आज है वेडनेसडे एंड अभी बज रहे हैं शायद सुबह के 9 ऑलमोस्ट। तो मैं ऐसे उठी हुई थी 3 बजे से एंड मैंने थोड़ा बहुत काम किया अपना जो था, एंड मैं तब ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली थी। आई हैड ओट्स एंड मिल्क, दैट्स ऑल। बट अभी 9 बजे हुए हैं एंड मुझे पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा है इतने सुबह। तो यूजुअली मैं इतने सुबह कोई स्पाइसी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बट आज मन कर रहा है तो सोच रही हूँ कि मैं पास्ता बनाऊँ एंड उसको ट्राई करूँ। लाइक द बेसिक मैगी का जो इंस्टेंट पास्ता आता है वही वाला, तो मैं उसको ट्राई करूँ। एंड ये जो मैं ब्लॉग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को ऑनेस्टली मेरे को इंटेंशन नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बट देन आई थॉट कि ऐसे ही मैं जब पूरा दिन ऐसे निकाल रही हूँ तो लेट मी रिकॉर्ड मैं क्या क्या करती हूँ। एंड इट्स गोना बी अ वेरी यूजुअल डे, नॉर्मल डे जो होता है वैसा। पीजी में ही रहूँगी मैं एंड देर इज़ नथिंग वेरी देर आर नो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स और एक्साइटेड थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग। इट्स अ नॉर्मल डे टू लाइक मैं फिर से बोलूँगी इट्स अ वेरी नॉर्मल डे। बीट कॉफ़ी ब्रेक्स या फिर विंटर मॉर्निंग्स में मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, मैं सारा दिन में क्या खाती हूँ, मैं और क्या क्या करती हूँ, बस नॉर्मल वही सब रिकॉर्ड करूँगी मैं। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई विल जस्ट नाउ गेट रेडी टू प्रिपेयर माई सेकेंड ब्रेकफास्ट। पहला एक तो खा लिया था ऑलरेडी मैं 4 बजे, बट अभी फिर से मैं जाके एज आई ऑलरेडी मेंशन पास्ता बनाती हूँ एंड वो एंजॉय करते हैं। एंड फिर देखते हैं आगे, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं दिखाती जाऊँगी मैं क्या करूँगी। सो टिल देन जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय माई व्लॉग। एंड मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी अपने लिए। ऑल्दो मैंने सुबह ओट्स खा लिया था बट स्टिल थोड़ा सा चटर पटर खाने का मन कर रहा था बोल के आई प्रिपेयर्ड दिस मैगी का जो इंस्टेंट पास्ता मिलता है उसको, एंड आई वाज हैप्पी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आई सैट विथ माय वर्क एंड यहाँ पे मैं थोड़े से चीज़ें देख रही थी। आई वाज बेसिकली काइंड ऑफ रिवाइजिंग एंड एट द सेम टाइम एक नए टॉपिक पे आई वाज टेकिंग डाउन सम नोट्स। सो अभी इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 11:30, 11:28 इज़ द एग्जैक्ट टाइम। तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी इस टाइम पे, मुझे लगता भी है भूख। एंड आई डोंट वांट टू ईट समथिंग हैवी सो दैट मैं लंच ना कर पाऊँ एंड स्किप कर दूँ। सो दैट्स वाई आई थॉट इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव अ फ्रूट बोल, एंड इसीलिए मैं पपाया एंड 2 स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल मैं खा रही हूँ अभी थोड़ा सा। एंड उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई लंच। सो बहुत दिन हो गए थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चिकन ग्रेवी एंड वाइट राइस खाने की लंच में। सो आई वॉज गोइंग थ्रू द स्विगी में, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस और लाइक वेल गिविंग ऑर्डर मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी स्विगी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसे शान के मसाले दिखे, कोरमा मसाला। एंड बहुत टाइम से ही मुझे शान के मसाले टेस्ट करने थे कि हाउ इट टेस्ट, बिकॉज बाहर जैसे कि यूके यूएस में बहुत ज़्यादा से उसके मसाले यूज़ होते हैं, रेगुलर बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई मेरे को बड़ा लाइक बहुत टाइम से मेरे को मन था कि मैं ये मसाले लाइक टेस्ट करूँ। तो मुझे ऐसे स्विगी में दिख गया, तो बाकी जो भी चिकन वगैरह जब मैं ऑर्डर दे रही थी तो लगे हाथ मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। बिकॉज पहले मेरा दिमाग में था कि मैं नॉर्मली बंगाली स्टाइल एक चिकन ग्रेवी बना लूँ जिसको हम बंगाली में मांगशेर झोल बोलते हैं। तो आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट, बट ये मसाला देखने के बाद आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। बिकॉज मैंने कोरमा
एक दफ़ा बनाया था स्क्रैच से with my father during COVID, and Baba helped me a lot to prepare that. Okay, so it had to turn out great because एक तो स्क्रैच से बना था एंड उसके ऊपर से बाबा हेल्प मी आउट. बट यहाँ पे पीजी में रह के स्क्रैच से बनाने का हेडेक आई कैन टेक बिकॉज वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है एंड इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है कि मैं वो टाइम दूँ या फिर वो हेडेक लूँ. वो बहुत एंड इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो एंड मेहनत का भी लगता है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि इस मसाले से देखते हैं ट्राई करके कि वैसा ही बनता है एग्जैक्टली जैसे स्क्रैच से बनाने पे बनता है कि नहीं. अगर वैसे बनता है एंड कोई टेस्ट डिफरेंस ना हो तो देन कभी कभार ट्राई किया जा सकता है. एंड एक और चीज़ जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इस रेसिपी के लिए इफ आई एम यूजिंग शान के मसाले कोरमा मसाला देन आई जस्ट नीड योगर्ट, आई जस्ट नीड अनियन, चिली, चिकन, दैट्स इट. बस इतने थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स में वो बन जाएगा. सो अभी मैं पहले अपना फ्रूट्स ख़त्म करूँगी एंड तब तक मेरा शायद मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है ग्रोसरी, तो बाय दैट टाइम शायद वो आ भी जाए. तो वंस इट्स डन देन विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड जैसे ही मैं प्रिपेयर करना चालू करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे मैं बनाती हूँ. एंड देखते हैं, लेट्स गिव इट अ लाइक अ रिव्यू काइंड ऑफ थिंग कि वो कैसे बन लाइक हाउ डज इट टेस्ट. एंड अगर अच्छा टेस्ट करता है तो डेफिनेटली आई से कि मेरे तरह जो घर से बाहर है एंड जो यू नो वर्किंग वुमेन है तो दे कैन गिव इट ट्राई विद द मसाला. बिकॉज बाहर का ऐसे रोज़ रोज़ खाना तो इट्स नॉट एट ऑल गुड. एंड सिंस आई हैव बीन आउट ऑफ माई होम टाउन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक it's been what around 8 years now I am away from my home. तो मैं बाहर का खा खा के अब थक चुकी हूँ. ठीक है, सो एक तो हेल्थ में बहुत अफेक्ट करता है और ऊपर से एक पॉइंट के बाद आपको वो टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता है. सो दैट्स वाई इट्स बेटर टू यू नो कुक इट फॉर योर सेल्फ. सो अभी देखते हैं कैसा बनता है एंड आगे का मैं दिखाती जाऊँगी आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी. सो चलते हैं. तो मेरा जो सामान मैंने मंगवाया था वो मैं चिकन वो आ गया था एंड उसको लेके आने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय डिश. तो यहाँ पे मैं चिलीज को काट रही थी, बीच में से स्लिट कर रही थी एंड वंस इट वाज डन उसके बाद मैं अनियंस को चॉप करना चालू किया. तो इसके लिए मैंने बेसिकली ये स्मॉल वाला साइज होगा शायद, ऐसे 4 अनियंस मैंने लिए थे एंड उनको मैंने अच्छे तरीके से पहले पील ऑफ कर लिया एंड उसके बाद आई चॉप्ड देम ऑफ. चिकन को मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे तक मैरिनेट करके रखा है एंड उसके बाद एक कप में मैंने हाफ कप ऑफ योगर्ट लिया एंड उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला एंड डालने के बाद आई मिक्स्ड इट रियली वेल सो दैट कोई भी लम्प ना रहे, जो दाना दाना थोड़ा रहता है एंड वो फाइन पेस्ट में बदल जाए. उसके बाद उसमें मैंने शान का जो कोरमा मसाला था उसको डाला. आई थिंक मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ द पैकेट यूज़ कर लिया था योगर्ट में एंड इसको करने के बाद मैंने एक पैन पे मस्टर्ड ऑयल को गरम होने दिया एंड उसके बाद उसमें जो मैंने अनियंस एंड चिलीज़ को चॉप किए थे वो मैंने डाला एंड उसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक
मैंने पकाया एंड वंस इट वाज डन उसमें मैंने डाला थोड़ा सा टमाटो प्यूरी एंड डालने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। मैंने उसको भूना अच्छे से एंड भूनने के बाद उसमें मैंने वो मसाला का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था उसको मैंने डाल दिया एंड उसको डालने के बाद अगेन मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको अच्छे तरीके से आई मिक्स्ड इट रियली वेल एंड जब थोड़ा सा वो ऑयल छोड़ना चालू किया उसमें आई एडेड माय मैरिनेटेड चिकन। मैंने चिकन को मैरिनेट किया था थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर एंड गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। उस मैरिनेटेड चिकन को मैंने डाला एंड डालने के बाद फिर आधे घंटे तक मैंने उसको अच्छे से पकाया। कोरिएंडर लीव्स के साथ उसको अच्छे से गार्निश करने के बाद गरम गरम राइस के साथ इट टेस्टेड रियली वेल। सो लंच के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज लंच करके मैं सोची कि मैं थोड़ी देर और एसेज वगैरह देख लूँ, मैं जो भी काम कर रही थी वो कर लूँ, बट बीच में मेरे को इतनी भयंकर वाली नींद आई कि आई थॉट कि मैं कुछ एक डेढ़ घंटा सो जाती हूँ एंड उठ के मैं वॉक वगैरह करके आके फिर आई स्टार्ट ऑफ विथ माई वर्क जो भी मैं कर रही थी। लेकिन आई डोंट नो, मैंने अलार्म भी डाला था आई थिंक अराउंड 3 o'clock के आसपास, 3 और 4 o'clock के आसपास, बट वो बजा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया एंड मैं अभी जाके उठी हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट 7 राइट नाउ। मैं इतना देर कभी नहीं सोती हूँ लंच के बाद। अगर मैं सो भी रही हूँ तो इट्स मैक्सिमम 1.5 आवर्स का, बहुत कम होता है, जबकि इतना लेथर्जिक फील होता है एंड ऐसे नींद आ जाती है बिकॉज मैं बहुत जल्दी उठती भी हूँ तो मे बी बाय दैट टाइम बहुत फटीग्ड फील होता है लंच के बाद, तो मे बी दैट्स द रीज़न वाई आई अगेन स्लेप्ट ऑफ एंड बहुत लेट तक मैं सोई। तो अभी मेरा पूरा रूटीन शाम का उलट गया बिकॉज़ मैं अगर इतना लेट तक सो रही हूँ तो रात को मेरे को नींद आने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो पहले तो मेरा ऐसा प्लान था कि 5-6 बजे आई विल गो फॉर अ वॉक एंड देन आई विल कम बैक एंड I'll like have my dinner and फिर I'll go off to sleep, but since वो टाइमिंग इधर उधर हो गया I could have compensated, या फिर मैं डिनर के बाद भी जाके वॉक करके आ सकती हूँ, बट मैं उठी ही हूँ हेडेक से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक अभी जो मैं उठी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ सीवियर हेडेक के साथ ही मैं उठी हूँ। तो आई लिटरली डोंट वांट टू नाउ गो आउट एंड वो आवाज़ से और भी ज़्यादा इरिटेट होती हूँ मैं एंड और भी ज़्यादा वो बढ़ जाता है। सो आई थॉट कि लेट्स लीव इट। अभी मेरे को भूख भी लग रही है, सो मे बी मैं कुछ लाइट सा खाऊंगी। मे बी मेरे को एक वो अमूल का मिल्क पैकेट पड़ा हुआ है, मैं उसको एक पी लूँगी एंड आई हैव अ बनाना, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद आई एम प्लानिंग कि लाइक पूरा दिन आई हैड यूटिलाइज्ड my time by walking and doing the important stuffs that like needed to be done। तो अभी मेरा प्लान यही है कि मैं थोड़ा टाइम 1-1.5 घंटा एज अ फ्री टाइम मतलब यूटिलाइज करूँ। मैं पहले अगर होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ मूवी या फिर ड्रामा ही देख लेती लैपटॉप में, बट सिंस आज पूरा दिन more than 6 to 7 hours I have already used laptop and अभी आँख में भी दर्द, मे बी उस वजह से आई एम हैविंग अ वेरी बैड हेडेक, आई डोंट नो वाई। तो दैट्स द रीज़न आई डोंट वांट टू अगेन इन्वेस्ट माई energy and time on laptop and screen time because maybe उससे headache बढ़ भी सकता है। So I am planning कि मैं थोड़ी देर books पढ़ लूँ and उसके बाद I'll have my dinner and then I'll go off to sleep because आज I'm not in that शाम से I'm not in that position right now to stay awake or do पढ़ाई or something like that। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट नाउ। अभी यही मैं करके आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप, बस डिनर करके जल्दी जल्दी। हाँ मतलब पूरा मेरा सिस्टम ही उलट के रह गया।
दोपहर के नींद के बाद से, आई डोंट नो व्हाई। तो दैट्स द अपडेट राइट नाउ। टाडा, सो आई एम रीडिंग दिस वन, माय ऑल टाइम फेवरेट, बन चुका है अभी। आई विल बी रीडिंग दिस। तो मैं आई थिंक चैप्टर 5 पढ़ रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, चैप्टर 5 पढ़ रही हूँ मैं। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है ये बुक। सो लकीली मुझे ये गिफ्ट में मिला था। मैं पहले ख़रीदना चाहती थी इसको एज अ बर्थडे गिफ्ट, बट देन मुझे ये सीक्रेट सेंटा में मिल गया। सो हाँ, अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इसको पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा रीडिंग मेरे को इतना पसंद नहीं था बचपन से ही, बट कभी-कभार कुछ ऐसे बुक्स होते थे जो कि पसंद आता था पढ़ने में, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। सो करंटली दिस इज़ माय करंट फेवरेट बुक एंड मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। एज़ ऑलरेडी आई मेंशन कि इट्स इंट्रिगिंग एंड एट द सेम टाइम एंगेजिंग। प्लस अभी तक मैंने 4 ही चैप्टर्स पढ़े थे एंड उसमें से चैप्टर 4th वाज़ द बेस्ट चैप्टर अभी तक का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली रियली लाइक्ड इट। डिनर में अगेन विथ रोटी आई रिपीटेड द सेम चिकन एंड इट टेस्टेड रियली यम। Hi guys, so done with my dinner and it's almost I think 9:30 if I'm not wrong. Let me check once. Oh sorry, no, it's 9:05. मैंने थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा जल्दी बोल दिया। तो मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है। आई रिमेंबर दैट मुझे वो शान का जो मैंने मसाला यूज़ किया फॉर माई कोरमा, चिकन कोरमा, दैट आई नीड टू गिव अ रिव्यू। सो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, जब मैंने उसको टेस्ट किया मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। स्क्रैच से जो बनाया जाता है उसमें और इसमें देयर वाज नो डिफरेंस। आई वुड गिव इट अ 10 on 10 बिकॉज उसने मेरी लाइक टाइम बहुत सेव किया। स्क्रैच में जितना टाइम लगता है आई थिंक उससे थोड़ा कम टाइम लगा होगा इस मसाले के वजह से, एंड इट वाज कन्वीनियंट एंड उतना ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं था। तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एंड फिर अगर मुझे कभी और अगर फिर से क्रेविंग हुआ तो डेफिनेटली now I'm going to use this ready-made masala शान का। सो आई रियली एन्जॉयड। मुझे पता नहीं था कि, मुझे थोड़ा सा लगा था 19-20 होगा जो बाकी चिकन मसाले में होते हैं, बट टू माई सरप्राइज़ अगर किसी को ये ना बोला जाए कि ये ऐसे कुक किया गया है तो नोबडी कैन मेक इट आउट कि वो स्क्रैच खड़े मसाले से जो बनता है वैसे नहीं बना है। देयर इज़ नो डिफरेंस फॉर मी। it's like completely same. I was it tasted exactly like how it tastes, so there was not even 1 inch का difference था इधर उधर का. It was absolutely proper and it tasted really good. Plus मेरी जो craving थी उसको भी शांत किया. तो definitely thumbs up to this masala. And that's it for today guys. I know ये व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा नहीं, आई डोंट नो, मे बी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हुआ होगा, बट दिस वाज जस्ट अ रैंडम वेडनेसडे व्हाट आई यूजुअली डू एवरी डे, उसका पार्ट था. तो एज आई ऑलरेडी हैड मेंशन इन द बिगिनिंग कि ये उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर यू नो इस इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, या फिर इसमें इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी नहीं होंगे. इट वाज जस्ट अ रैंडम डे and which turned out to be bad, like got bad at the towards the end because मैंने जैसे बोला शाम का थोड़ा सा बिगड़ गया. But apart from that I really enjoyed filming this video and I hope you guys liked it too. So if you like it then please do give a thumbs up, like, share and subscribe. एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक दूसरे व्लॉग में. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज़ अगर इधर उधर कोई भूल चूक हुई हो इस व्लॉग को फिल्म करते हुए. सो सॉरी फॉर दैट, बट अभी के लिए बस आई एम गोइंग टू एंड इट ओवर हियर.
I'll be meeting you guys in another new vlog. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling and good night.